दिल्ली की एक हलचल भरी सुबह थी। धूप धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी और सड़कों पर आवाजाही शुरू हो चुकी थी। नंदिता शर्मा अपने घर की बालकनी में खड़ी चाय का प्याला थामे दूर तक देख रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा। वो सन्नाटा जो किसी तूफान के बाद पीछे छूट जाता है। उसका जीवन एक समय इतना सुंदर था कि उसे लगता था कुछ भी गलत नहीं हो सकता। 3 साल पहले जब अर्पित उसके जीवन में आया था, तो वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। अर्पित पढ़ा लिखा, हैंडसम और महत्वाकांक्षी युवक था। उसने नंदिता से वादा किया था कि दोनों मिलकर एक सपनों भरी जिंदगी बनाएंगे। हम दोनों की दुनिया, जैसा कि वो हमेशा कहा करता था। शादी के शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। सुबह एक दूसरे के लिए कॉफी बनाना, शाम को टहलना, वीकेंड पर फिल्में देखना, सब कुछ किसी परी कथा जैसा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, नंदिता ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। अर्पित देर रात घर लौटने लगा, उसके फोन पर पासवर्ड लग गया और बातचीत में ठंडापन आ गया। शुरुआत में उसने सोचा शायद काम का दबाव होगा, पर दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी जो कह रही थी कि बात कुछ और है। एक दिन नंदिता ने हिम्मत करके अर्पित से पूछा, अर्पित सब ठीक है ना? तुम पहले जैसे नहीं रहे? अर्पित ने मुस्कुराकर कहा, बस ऑफिस का स्ट्रेस है नंदिता, तुम फालतू सोचती हो। पर उस रात जब अर्पित नहाने गया तो उसके फोन पर एक मैसेज आया, मिस यू लास्ट नाइट, हार्ट। नंदिता के हाथ कांप गए। वो कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट चुका था। उसने उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी, अपना भरोसा, अपना प्यार दिया था और बदले में मिला था धोखा। उस रात नंदिता पूरी रात जागती रही। उसने अर्पित से कुछ नहीं कहा, पर अंदर से वो टूट गई थी। सुबह जब अर्पित तैयार होकर ऑफिस जा रहा था, तो नंदिता ने बस एक बात कही, तुमने जो किया है वो मैं जान चुकी हूं, पर अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त आने दो। अर्पित ठिठक कर रुका, पर कुछ बोला नहीं। उसने बस दरवाजा बंद किया और चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिता बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी दुनिया, उसके सपने और उसका प्यार सब एक झूठ पर खड़े थे। लेकिन तभी उसके भीतर की एक आवाज उठी, क्या तू अब हार जाएगी? क्या तेरा अस्तित्व सिर्फ उसी के भरोसे था? वो आवाज नंदिता के आत्मसम्मान की थी। वो उठी, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखा। थकी हुई, टूटी हुई, पर अब भी जिंदा। उसने खुद से कहा, अगर उसने धोखा दिया है तो मैंने नहीं, अब मैं खुद को साबित करूंगी। अब मैं खुद के दम पर जीऊंगी। उस दिन से नंदिता का नया सफर शुरू हुआ। एक औरत का सफर जिसने खुद को टूटने नहीं दिया, जो अपनी राख से उठी और एक दिन दुनिया को दिखाया कि औरत की ताकत सिर्फ उसके आंसुओं में नहीं, बल्कि उसके संघर्ष में है। अर्पित के धोखे के बाद नंदिता के जीवन में सन्नाटा फैल गया था। हर सुबह उसके लिए एक भारीपन लेकर आती थी। घर वही था, दीवारें वही थी, पर उनमें हंसी नहीं गूंजती थी। उसकी मां ने कई बार कहा, बेटा अगर चाहो तो वापस घर आ जाओ, लेकिन नंदिता ने मना कर दिया। मां, मैं भागना नहीं चाहती, मुझे खुद को संभालना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो खुद से टूटी हुई थी, पर भीतर कहीं एक आग जल रही थी। अब और नहीं झुकूंगी। दिन गुजरते गए। नंदिता ने धीरे धीरे अपने अंदर की खामोशी को शब्द देना शुरू किया। रातों को वो अपनी डायरी में लिखती, आज भी मन भारी है, पर मैं जानती हूं कि यह दर्द ही मुझे मजबूत बना रहा है। वो घर के कमरे को अपने लिए एक वर्क कॉर्नर में बदल देती है। किताबें, लैपटॉप और एक पुराना व्हाइट बोर्ड, यही उसका संसार बन गया था। वो रोज खुद से कहती, अगर कोई मुझे छोड़ सकता है तो मैं खुद को क्यों नहीं उठा सकती। नंदिता ने एक फ्रीलांसिंग साइट पर अकाउंट बनाया। वो कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम जानती थी। शुरुआत में क्लाइंट्स नहीं मिले, रिव्यू नहीं थे और पेमेंट बहुत कम थी। कई बार उसे लगता शायद मुझसे नहीं होगा, पर अगले ही पल वही आवाज फिर लौट आती, तू वही है जिसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया है, अब पीछे नहीं हटना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले छोटे प्रोजेक्ट मिले, फिर स्थायी क्लाइंट्स। रातें छोटी होने लगी, पर उम्मीदें बढ़ी। एक दिन उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त रिया ने फोन किया, नंदिता, सुना अर्पित के साथ क्या हुआ? मैं कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूं हमेशा। नंदिता मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। रिया, मैं अब ठीक हूं, मैं फिर से शुरुआत कर रही हूं।
रिया ने कहा, शाबाश, अगर कभी मदद चाहिए बताना, और याद रखना, जो औरत अपने दर्द से सीख लेती है उसे कोई हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद रिया उसके जीवन की शक्ति बन गई। वो उसे नई किताबें भेजती, मोटिवेशनल सेमिनार की लिंक भेजती और हर हफ्ते बात करती। धीरे धीरे नंदिता ने खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से संभाल लिया। वो हर सुबह ध्यान करती, योगा करती और फिर काम में लग जाती। उसने खुद के लिए कुछ छोटे लक्ष्य तय किए। पहला, हर महीने एक नया स्किल सीखना। दूसरा, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना। तीसरा, हर दिन खुद की तारीफ करना। वो कहती, अगर कोई मुझे धोखा दे सकता है तो मैं खुद को विश्वास दे सकती हूं। 3 महीने बीत गए। नंदिता पहले जैसी कमजोर और डरी हुई औरत नहीं रही थी। वो आत्मविश्वास से भरी, सशक्त और नई शुरुआत के लिए तैयार थी। एक शाम वो अपनी बालकनी में बैठी थी। हवा में ठंडक थी, पर उसके चेहरे पर एक नई गर्माहट थी, आत्मनिर्भरता की। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। अब मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा, मैं खुद अपनी कहानी की लेखिका हूं। अब नंदिता का हर दिन एक नया मिशन था। वो सुबह जल्दी उठती, योग करती और फिर अपने लैपटॉप पर बैठ जाती। वो खुद को एक प्रोजेक्ट मान चुकी थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो असफलता से उठकर सफलता की मिसाल बनेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो फ्रीलांसिंग साइट्स पर पहचाने जाने लगी थी। क्लाइंट्स उसकी ईमानदारी और रचनात्मकता की तारीफ करते। उसके पास एक स्थायी इनकम आने लगी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा। पर नंदिता जानती थी कि जीवन का लक्ष्य केवल छोटी जीतें नहीं होती। उसे अपने भीतर के डर को पूरी तरह मिटाना था और खुद को एक लीडर बनाना था। एक दिन रिया ने उससे कहा, नंदिता, क्यों ना तुम अपनी खुद की कंपनी शुरू करो? तुम में वो काबिलियत है जो लोगों को दिशा दे सकती है। नंदिता कुछ देर चुप रही। वो सोचने लगी, कंपनी, क्या मैं कर पाऊंगी? पर अगले ही पल उसके भीतर से आवाज आई, तूने धोखे से बची है, तूने खुद को संभाला है, तू कुछ भी कर सकती है। उस रात उसने नोटबुक में लिखा, नया सपना, अपनी कंपनी शुरू करना। अगले दिन से उसने रिसर्च शुरू की। उसने मार्केट ट्रेंड्स, बिजनेस मॉडल्स और फाइनेंस की जानकारी जुटाई। वो देर रात तक इंटरनेट पर बैठती और नोट्स बनाती। कभी कभी रिया ऑनलाइन उसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करती। धीरे धीरे उसने एक आइडिया पर काम करना शुरू किया, एक डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्टार्टअप जो छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन पहचान दिलाने में मदद करे। उसने इसका नाम रखा राइज अप मीडिया, क्योंकि वो चाहती थी कि जैसे वो खुद गिरी और फिर उठी, वैसे ही उसका ब्रांड दूसरों को भी उठने की प्रेरणा दे। पहला कदम आसान नहीं था। फंड नहीं थे, टीम नहीं थी, बस एक पुराना लैपटॉप और ढेर सारा जोश था। नंदिता ने अपनी बचत से वेबसाइट बनाई, कुछ लोकल क्लाइंट्स को ईमेल भेजे और सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी के बारे में पोस्ट किया। शुरुआत में प्रतिक्रिया बहुत कम मिली। कई लोगों ने कहा, यह बिजनेस नहीं चलेगा, बहुत कंपटीशन है। पर नंदिता ने हार नहीं मानी। वो दिन भर मेहनत करती और रात को खुद से कहती, कठिनाई ही वो रास्ता है जहां सफलता छिपी है। एक दिन उसे एक ईमेल मिला, हमें आपकी कंपनी की सेवाओं में रुचि है, कृपया एक मीटिंग शेड्यूल करें। ये उसका पहला बड़ा क्लाइंट था, दिल्ली का एक फैशन बुटीक। मीटिंग वाले दिन नंदिता ने अपने पुराने लैपटॉप और ढेर सारे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दी। उसकी बातों में ईमानदारी, जोश और साफ दृष्टिकोण था। क्लाइंट ने कहा, आप में कुछ अलग है मिस नंदिता, हम आपके साथ काम करेंगे। उस पल नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। ये केवल एक डील नहीं थी, ये उसके आत्मविश्वास की जीत थी। रात को रिया का फोन आया, दीदी, पहला क्लाइंट मिल गया ना? नंदिता मुस्कुराई, हाँ रिया, ये बस शुरुआत है। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अर्पित, तुमने मुझे तोड़ा नहीं, तुमने मुझे जगाया है और अब मैं उड़ना सीख चुकी हूं। अब नंदिता अपने सपनों को जीने लगी थी। राइज अप मीडिया की शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन उसके भीतर का जुनून उसे आगे बढ़ा रहा था। वो मानती थी, सपनों की ऊंचाई पैसे से नहीं, हिम्मत से नापी जाती है। हर सुबह वो अपनी डायरी में दिन के लक्ष्य लिखती, आज कितने ईमेल भेजने हैं, कौन से क्लाइंट से फॉलोअप करना है, क्या नया सीखना है। उसने अपने काम को पूजा की तरह अपनाया था। कई बार वो रात के 2 बजे तक काम करती, पर थकान महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे। जो पहले उसे छोटी फ्रीलांसर कहते थे, अब नंदिता मैम बुलाने लगे। एक दिन एक युवा लड़की सानिया ने उसे मैसेज किया, मैम, मैं भी आपकी तरह काम करना चाहती हूँ, क्या मैं आपकी टीम का हिस्सा बन सकती हूँ? नंदिता मुस्कुराई। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो खुद किसी से एक मौका मांग रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ,
पर एक बात याद रखना, यहाँ केवल मेहनत करने वालों के लिए जगह है। इस तरह राइज अप मीडिया की पहली टीम बनी, नंदिता और सान्या। फिर कुछ महीनों में 2 लोग और जुड़े, अजय जो ग्राफिक डिजाइनर थे और कृति जो कंटेंट क्रिएटर। टीम छोटी थी पर जुनूनी थी। सभी लोग नंदिता के समर्पण से प्रेरित थे। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती, बस कहती, गलतियां सीखने की सीढ़ियां हैं, बस उनसे गिरो मत। वो अपने कर्मचारियों को हमेशा याद दिलाती कि ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने ना सुनकर भी हाँ कहा। धीरे धीरे राइज अप मीडिया को बड़े ब्रांड के साथ काम करने के मौके मिलने लगे। एक प्रसिद्ध एनजीओ ने सोशल कैंपेन के लिए उन्हें चुना, फिर एक स्टार्टअप ने अपने मार्केटिंग प्लान के लिए। हर प्रोजेक्ट के साथ नंदिता और उसकी टीम और बेहतर होती गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत अब लोगों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। पर सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट अचानक उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर गया। कारण था, कंपनी नई है, रिस्क ज्यादा है। टीम निराश हो गई। सानिया रोने लगी, मैम अब क्या होगा, हमने इतनी मेहनत की थी। नंदिता ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, सानिया, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 और खुलते हैं, हमें बस हिम्मत रखनी है। वो जानती थी कि अगर वो डर गई तो पूरी टीम का मनोबल गिर जाएगा। इसलिए उसने तुरंत नया क्लाइंट ढूंढना शुरू किया और अगले ही हफ्ते एक नए प्रोजेक्ट पर साइन हुआ। उस दिन टीम ने छोटे से केक से जश्न मनाया। नंदिता ने मुस्कुराकर कहा, हमारी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि हम सफल हुए, बल्कि ये है कि हम हारे नहीं। वो अब अपने घर की बालकनी में बैठती और दूर आसमान की ओर देखती। पहले यही आसमान उसे अकेलापन देता था, अब वही प्रेरणा देता था। वो सोचती, काश उस दिन अर्पित का मैसेज मुझे न दिखता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। उसने महसूस किया कि जिंदगी के सबसे कड़वे अनुभव ही सबसे मीठे परिणाम देते हैं। तो दोस्तों, इस भाग में इतना ही। बाकी कहानी अगले भाग यानी पार्ट 2 में होगी। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सावित्री का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।